हेलो बच्चों, आज हम जंतुओं में जनन के बारे में जानेंगे। बच्चों, प्रत्येक जीव अपनी प्रजाति को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को जनन कहते हैं। जंतुओं में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। एक बड़े हाइड्रा के शरीर में एक या एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। ये मुकुल बड़ा होकर हाइड्रा के शरीर से अलग हो जाता है और नए हाइड्रा का रूप ले लेता है। इस प्रकार यह प्रजाति अपने जाति को बनाए रखती है। इस प्रकार बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं और इस विधि द्वारा अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा एक कोशिक सूक्ष्म जंतु है। इसकी कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है। प्रजनन की क्रिया के समय यह केंद्रक दो भागों में बंट जाता है और अंत में अमीबा का शरीर भी दो भागों में बंट जाता है। अमीबा में इस प्रकार अलैंगिक प्रजनन करने की विधि को द्विखंडन विधि कहते हैं। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जनन अंग होना जरूरी है। अधिकांश जंतु जैसे मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य, इन सभी में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। इन जंतुओं को एकलिंगी जंतु कहते हैं। और दूसरी ओर कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे केंचुआ, जोंक, इनमें नर और मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। नर जननांग में नर युग्मक तथा मादा जननांग में मादा युग्मक बनते हैं। निषेचन की क्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और यही युग्मनज विकास करके नए जीव का निर्माण करता है। मानव के जननांग एवं निषेचन। पुरुषों में उदर के नीचे अंडा के आकार का एक जोड़ा वृषण होता है जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। इससे जुड़ी हुई एक जोड़ी शुक्रनलिका होती है जिससे शुक्राणु गति करते हुए श्वसन के माध्यम से बाहर निकलता है। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ये सूक्ष्म तथा एक कोशिक संरचना होती है। स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जनन अंग स्थित होते हैं। इन अंगों में एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु भी एक कोशिकीय संरचना है। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से मिल जाते हैं। इस प्रकार अंडाणुओं का शुक्राणुओं से मिलने की क्रिया को निषेचन क्रिया कहते हैं। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। निषेचन दो प्रकार से होता है, आंतरिक निषेचन जिसमें मादा शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है और बाह्य निषेचन जैसे मछली, मेढक में शुक्राणु तथा अंडाणुओं को जल में विसर्जित किया जाता है और जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो युग्मनज बनता है उसकी कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं जो परिवर्तित होकर भ्रूण में बदल जाता है। इस अवस्था में शिशु का सिर, पैर, नाक, आँख आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। जब भ्रूण विकसित होते हुए शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेती है तब यह अवस्था गर्भ कहलाता है। गर्भ का विकास पूरा हो जाने पर माँ शिशु को जन्म देती है। नवजात शिशु का जन्म नर एवं मादा युग्मों के मिलने से होता है। अतः शिशु में माता और पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।